हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई टॉक। इस वीडियो में मैं आपको AWS S3 बकेट के बारे में बताऊंगा। तो AWS एक S3 बकेट सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें हम क्लाउड, इट्स ए काइंड ऑफ क्लाउड स्टोरेज। हम यहाँ पर सारी फाइल्स और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है या कोई भी डेटाबेस है हम वो S3 बकेट में जा करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्लाउड स्टोरेज है, सिक्योर होता है, स्केलेबल होता है। तो इसको हम कैसे, अब वैसे इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको AWS का एक अच्छा इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है जिससे हम कर सकते हैं इजली। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हम AWS S3 बकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फाइल्स कैसे हम डाल सकते हैं। तो अगर जैसे ये आपका AWS का अकाउंट है, तो यहाँ पर आप S3 अगर मेंशन करेंगे तो आपको S3 दिखाएगा। तो यहाँ से आप S3 मैनेज कंसोल में जा सकते हैं जहाँ पर S3 बकेट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सारे बकेट्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ये सारे बकेट्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। और अभी हम अगर इसको नया कोई बकेट क्रिएट करना है तो आप यहाँ क्रिएट बकेट में जा करके बकेट का नाम डाल करके किसी रीज़न के लिए बनाना है वो डाल करके और सीधा आप यहाँ पर क्रिएट बकेट कर देंगे तो ये सारा बकेट आपको ऑलरेडी एक बकेट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम आपको AWS का यूज़र इंटरफेस यूज़ ना करके करना हो, जैसे पाइथन की कोडिंग करके रिमोटली करनी हो, तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि इस पे जो भी कंफ्यूजन है आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको ईजी से ईजी तरीके में बताने की। तो ये हम ये इसमें हम देखेंगे कि हम विदाउट यूज़र इंटरफेस का यूज़ करें हम कैसे इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक AWS अकाउंट है तो रिमोटली कनेक्ट करने के लिए आपको उससे दो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, एक AWS एसेस की और सीक्रेट की। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो हम ईजिली इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो AWS से कनेक्शन बनाने के लिए, रिमोट कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक तो पहला दो तरीके मैं दिखाऊंगा कैसे हम AWS अकाउंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो मेथड मैं दिखाऊंगा। तो पहला मेथड ये है जिसमें हम credential.json फाइल एक ऑलरेडी बना चुके होते हैं, जिस credential.json फाइल में हमने AWS की जो सीक्रेट की और एसएस की इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर पहले ही इस credential.json फाइल में डाल देते हैं, जहाँ से हम सीधे इन्फॉर्मेशन को पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सिक्योर होनी चाहिए। ये पब्लिक अगर डोमेन में जा रही है, किसी और के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। आपके AWS के बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कोई मिसयूज़ करके आपके बिलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए आप इस credential.json फाइल्स को बना लेंगे और जहाँ पर आप इसको सिक्योरली मेंटेन करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुटअप कर लेंगे। अब इस सारे इन्फॉर्मेशन को पुटअप करने का एक स्टैंडर्ड वे है, एक फॉर्मेट है जिसमें रखनी चाहिए होती है। तो वो मैं आपको, ये सारा कुछ मैं आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे डाल दूंगा जहाँ से आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो एक तरीका है वो मैं दिखा सकता हूँ, आप दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से हमें credential.json फाइल बनानी है। तो एक credential.json फाइल इस तरीके से बनाएंगे आप, जिसमें की आपकी हो जाएगी AWS एसएस की आईडी। जो एसएस की हुई है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। मान लिया कि ऐसे कुछ भी है, एक ऐसी मेरी की है। और AWS सीक्रेट की का अलग एक बनाएंगे की, उसमें आप सीक्रेट, इसकी वैल्यूज़ में आप जो भी आपकी सीक्रेट की होगी वो यहाँ पर डाल देंगे। ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ लेकिन यहाँ पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ डाल देंगे आप। और इसी तरीके से यहाँ पर रीजन में जा करके AP साउथ वन, जो भी आपको रीजन चूज करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रीजन चूज करने के लिए आप वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ आपको सारे रीजन दिखाई देगा। तो मैं मुंबई एशिया स्पेसिफिक में मैं मुंबई चूज कर रहा हूँ तो उसका कोड है AP साउथ वन। तो मैंने वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है और ये हो गया। तो इस सारी चीज़ को आप सेव करेंगे credential.json फाइल में और ये फाइल आपको वहीं रखेंगे जहाँ पर आपका ये प्रोग्राम सेव होगा। जैसे मेरा प्रोग्राम जो है वो मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है। तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पर है जुपिटर का। तो इसी फाइल में मैंने credential.json फाइल्स भी सेव कर रखी है, जैसे ये प्रोग्राम है। अब इसके बाद ये सारा स्टेबलाइज प्री सेटअप करने के बाद आपको दो लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, जेसन की और बोटो 3 की। तो इसमें मेन जो फंक्शन, मेन जो एक्चुअली टास्क है वो बोटो 3 का है। कोई भी अगर AWS से हमें कनेक्शन बनाना है रिमोटली तो हमारा बोटो 3 के लाइब्रेरी पैकेज के द्वारा ही होता है। अगर आपके पास बोटो 3 ऑलरेडी इंस्टॉल है देन ओके, अदरवाइज आप, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप ये कमांड डाल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पोटो 3 जैसे ही आप कमांड रन करेंगे आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अगर नहीं इंस्टॉल है तो
क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो दैट्स वाई वी आई एम गेटिंग ए मैसेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये सारे मैसेज मैं इसलिए देख रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अभी अभी के लिए कट कर देता हूँ फिलहाल। ये सारा स्टेबलाइज करने के बाद आप इन तीनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर लिया, फिर दूसरा, अब ये सारा क्रेडेंशियल हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है क्रेडेंशियल डॉट जेसन फाइल में, तो उसको हम ओपन करेंगे एज ए क्रेड और इसको लोड करेंगे जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने जेसन में की थी, इसलिए हम उसको जेसन फॉर्मेट में सेव कर लेंगे, लोड करेंगे। इस अब जो भी हमने वहाँ इन्फॉर्मेशन डाली थी वो हमारे जेसन क्रेड में आ गया है। अब इसमें से केवल हम इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जैसे सीक्रेट की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो सीक्रेट की लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू जेसन क्रेड। अब इसमें से की वैल्यू जो हमारी जेसन क्रेड सीक्रेट की थी उस वो वैल्यू चूज करेंगे। तो इसको जो भी जेसन वैल्यू होगा मीन्स इसके सीक्रेट की जो होगी वो इस वाले वेरिएबल के साथ आ जाएगी। सिमिलरली हम एसएस की के साथ करेंगे, सिमिलरली रीजन के साथ करेंगे। तो जो हमने इन्फॉर्मेशन जो हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए AWS के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो रिमोट कनेक्शन के लिए वो हमारे पास आ चुकी है, जो कि सीक्रेट की, एसएस की और रीजन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। दूसरा स्टेप है आपका कि आपको जो है AWS के साथ कनेक्शन स्टेबलाइज करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर ली है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम यहाँ पर एड्रेस की के साथ डाल देंगे। तो यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन हम S3 बकेट के साथ यहाँ पर डाल देंगे। तो AWS SS keys और यहाँ पर रीजन होगा, रीजन नेम में रीजन होगा, यहाँ पर रीजन होगा, यहाँ पर रीजन होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर सिक्योरली जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो डाल सकते हैं। अब देखिए बोटो 3 से रिमोट कनेक्शन बनाने के लिए बोटो 3 में एक क्लाइंट मेथड होता है। तो आप बोटो 3 के क्लाइंट मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि आपको किस सर्विस को यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर S3 बकेट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर S3 बकेट S3 लिख दिया। अगर मुझे टेक्सराइट यूज़ करना है या कोई क्लाउड सर्विस यूज़ करना है जो AWS प्रोवाइड करता है, तो हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे जो सर्विस हमें लेनी है। उसके बाद हम यहाँ अपनी डिटेल डालेंगे कि किस अकाउंट से वो सर्विस लेनी है, मतलब हमारे यूज़र अकाउंट्स कौन सा है जिसके थ्रू वो सर्विस लेनी है। तो हमने यहाँ पर उसके लिए हमको एसएस की और सीक्रेट की डाल दी है। तो ये एक तरीके की यूनिक आईडी है जो पहचानता है कि आपका अकाउंट कौन सा है, किस यूज़र के लिए है, तो ये वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। और सिमिलरली हम रीजन नेम यहाँ डाल करके रीजन चेज करेंगे। अब मैं इस पार्ट को रन करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को, ताकि आपको एक एक चीज़ें वन बाय वन समझ जाए। तो पहला पार्ट हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया सारी लाइब्रेरी। दूसरा चीज़ है जो हमने क्रेडेंशियल स्टोर किया था उसको हमने जेसन फॉर्मेट में लोड कर दिया। तीसरा हम इस सेक्शन को रन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो भी वैल्यूज़ थी वो हमारे इस वेरिएबल में, तीनों वेरिएबल में आ जाएगी। अब हम फोर्थ पे हम इनिशलाइज S3 बकेट के साथ कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट ऑफ द कोड को रन करेंगे हम, तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो गया है। ये हो गया एक तरीका S3 बकेट से या AWS से एक रिमोट कनेक्शन बनाने के लिए। दूसरा एक और तरीका है जो मैं प्रेफर करता हूँ, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको क्या करना है कि AWS का कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो डाउनलोड करना है, वो इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप जाइएगा AWS, क्योंकि आप बार बार जब भी आप कोई भी AWS सर्विस यूज़ करना चाहेंगे या प्रोग्राम यूज़ करना चाहेंगे, तो आप बार बार ये इंफॉर्मेशन एक जगह कई जगह रिप्लिकेट करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो आपका अकाउंट मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इन सारी इंफॉर्मेशन को और क्रेडेंशियल डॉट जेसन फाइल को हर जगह लेकर के ढो नहीं सकते। उसको कैरी करना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसको सिक्योरली सेव करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम एक बार ही वो सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बता देते हैं, जिससे वो हमारा AWS से जब भी कनेक्ट करना हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट ले ले वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हमें अमेजन का AWS का कमांड लाइन इंटरफेस डाउनलोड करना होगा। तो CLI आपने डाउन, यहाँ पर आप गूगल में जाएंगे, टाइप करेंगे तो ये आपका कमांड लाइन, इसमें आपको इस वाले अमेजन क्लाइंट इंस्टॉलेशन पे जाना है। जैसे ये पेज ओपन
होगा उसके बाद आप यहाँ से इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ AWS CLI इसको डाउनलोड करेंगे। इस वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है विंडोज़ में। विंडोज़ में आपको देख सकते हैं डाउनलोड एंड रन द AWS CLI MSR इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ 62। सो आप इस वाले पार्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको बस ओपन करके दिखा देता हूँ इसको ये कैसे होगा। तो एक्चुअल में ये जैसे आप ओपन करेंगे या नेक्स्ट करना है तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए आपको दिखा रहा है चेंज रिपेयर रिमूव इंस्टॉलेशन, तो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आपका चेक करना है आप इंस्टॉलेशन के आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, सक्सेसफुली और सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है। तो उसके लिए आप AWS वर्जन डाल सकते हैं। इसको आप CMD खोलिएगा अपना कमांड वर्जन, यहाँ पर AWS वर्जन आप लिखेंगे तो अगर ये लाइन आपको दिखा रही है AWS CLI 2.3 इस तरीके का कुछ आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका AWS का CLI सक्सेसफुली और इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा है इसका AWS के अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे तो लिंक सेटअप दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू लिंक होगी। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, AWS सीक्रेट कीज़ SS की ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पुटअप करनी है उसके बारे में हमको बात करें। तो यहाँ पर आप AWS कॉन्फ़िगर डालेंगे। AWS कॉन्फ़िगर जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पर आपका AWS कॉन्फ़िगर का सीक्रेट की आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे जो SS की होगी आपकी वो आप यहाँ मेंशन करके इंटर करिएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा। और AWS सीक्रेट की यहाँ पर आप डाल करके इंटर करिएगा। AP साउथ डिफ़ॉल्ट रीजन हमारा ये है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं वरना आप इंटर कर दीजिएगा। और डिफ़ॉल्ट आउटपुट जो है जेसन है, तो अगर आप जेसन डाल देते हैं तो भी ये जेसन मिलेगा। अगर और कोई और आउटपुट आपको चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल करके इंटर 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 करेंगे तो आपका ये जो भी AWS का सिक्योरिटी की और क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ये सारा कुछ आपका इंस्टॉल हो चुका होगा। तो अगर आपको चेक करना है तो आप अपने यूज़र में जाइएगा। जैसे यहाँ दिस PC में जाएंगे आप और इसके बाद यूज़र में जाएंगे। यूज़र में आप जावेद है मेरा तो मैं वहाँ गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे मेरे यूज़र में ये AWS करके एक फ़ाइल बन गई है। इसमें क्रेडेंशियल जो हमने डाली थी वो क्रेडेंशियल्स में आ चुका है। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे रीजन नेम हमने डाला था और जेसन फॉर्मेट डाला था तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये दोनों फाइल ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब हमें बार बार कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं करना है, क्रेडेंशियल्स बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे। तो ये एक तरीके का ईजी वे होता है इंस्टॉलेशन के लिए। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हम बिना इन सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ किए बिना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस वाले कमेंट को कमेंट कर देता हूँ। कैसे हम बिना उन सारी चीज़ों का क्रेडेंशियल का यूज़ किए बिना हम कैसे इस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं। तो हमने पिछली बार किया था तो ये हमारा कनेक्शन बन गया था। इस बार हम इसको क्या करते हैं सस्पेंड कर दें ताकि एक न्यू सेशन स्टार्ट हो जाए। तो न्यू सेशन में ये हम करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पार्ट ऑफ द कोड को रन करेंगे। तो ये हो गया बूटा 3 इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट हो गया ये सारे लाइब्रेरी। इस वाले पार्ट में से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर चुके हैं तो हमको इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और सिस्टम इस बात को समझता है कि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं रहे हैं तो आप डिफ़ॉल्ट जहाँ भी सेव है जो हमने दिखाया अभी यहाँ पर, यहाँ से वो सारे क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन उठा लेगा। तो इसको आप रन करेंगे तो आपका इनिशियलाइज AWS S3 कनेक्शन भी सक्सेसफुली बन चुका है और इसमें कोई एरर नहीं मिला है हमको। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है कि क्लाइंट बनाने के बाद क्लाइंट के बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे Ubuntu 3 क्लाइंट बन गया, आपका S3 के साथ कनेक्शन बन गया। इसके बाद कौन सा आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है S3 के साथ वो सारा हमको देखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट AWS S3 बकेट। तो मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ, ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो S3 बकेट का ये लिंक है, इसमें आप क्लाइंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको AWS क्लाइंट कैसे बनाना है कनेक्शन वो दिख जाएगा। तो एक बार जब आपका कनेक्शन बन गया उसके बाद ये पॉसिबल मेथड्स हैं, अवेलेबल मेथड्स हैं जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एबॉर्ट मल्टीपल हो गया, कॉपी करना है किसी बकेट को, कॉपी ऑब्जेक्ट उसके
ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है या कोई नया बकेट क्रिएट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारा आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो हम इसमें पहले क्रिएट बकेट पे जाएंगे, क्रिएट बकेट हमको करना है, तो हमें क्रिएट बकेट मेथड पे जा करके देखेंगे कि इसको किस तरीके का इंफॉर्मेशन इसमें हमको एज ए इनपुट प्रोवाइड करनी है। तो ये सारा इसमें डिटेल है, बहुत सारी कुछ डिटेल है। तो हमें एक्चुअली इसमें देखना है कि रिक्वेस्ट हम कैसे करते हैं। तो जब भी ये है रिक्वेस्ट सिंटैक्स, तो इस फॉर्मेट में एक्चुअल में हमको क्रिएट बकेट में इस फॉर्मेट में हमें रिक्वेस्ट भेजनी होती है। तो रिस्पॉन्स क्लाइंट डॉट क्रिएट, तो हमने ऑलरेडी क्लाइंट क्रिएट कर चुका है, तो डॉट क्रिएट बकेट करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन ऐसे पास होगी। ACL में प्राइवेट अगर आपको रखना है बकेट तो यहाँ पर प्राइवेट, फिर पब्लिक रीड करना है तो पब्लिक रीड, कोई एक भी आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज़र चॉइस। सो यहाँ बकेट जो होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, यानी यहाँ पर बकेट का नाम हमें डालना है। क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन, यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट में आपको लोकेशन का कंस्टेंट डालना है कि किस पार्ट के लिए आप वो बना रहे हैं। तो AF साउथ, AP ईस्ट, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है ये सारा इन्फॉर्मेशन। और रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अभी फिलहाल यूज़फुल नहीं है। यहाँ पर बहुत से जैसे परमिशन है कि ग्रांट रीड करना है, तो ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस चीज़ों का क्या क्या है। तो हम यहाँ पर टारगेट करना है हमें कि हम यहाँ पर क्लाइंट क्रिएट बकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बकेट का नाम एक देना होगा, क्योंकि ये बकेट का नाम आपका यूनिक होना चाहिए। ये बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, अदरवाइज आप जब भी रन करेंगे कोड तो वो एक एरर थ्रो करेगा। तो इसमें आपको S3 क्लाइंट के साथ क्रिएट बकेट किया। ACL हमें प्राइवेट रखना है तो हमने प्राइवेट स्पेसिफाई कर दिया है बकेट, और फिर यहाँ पर बकेट इक्वल टू बकेट का नाम, फिर क्रिएट बकेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लोकेशन कंस्टेंट में मैंने AP साउथ मेंशन कर दिया। तो जैसे ही हम ये सब इस पार्ट को रन करेंगे, हमारा इस नाम से बकेट क्रिएट हो चुका होगा, और मैं उसको आपको वेरीफाई करूँगा, दिखाऊंगा कि कैसे हमारा। अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर कोई भी, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी S3 बकेट पाई टॉक डेमो नाम से है नहीं। तो हम इसको रन करेंगे इस पार्ट को, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो ये हमारा बकेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि वो जो भी बकेट हमने पाइथन पे क्रिएट किया था पाई टॉक डेमो नाम का, वो इसमें आपको लिस्ट हो चुका होगा। देखिए इसमें, और इसको मैं एक बार ओपन करूँगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी फाइल है नहीं, कोई भी फाइल्स इसमें हमने अभी डाली नहीं है। तो हम इसको अभी एम्प्टी है ये, हम इसको दिखाएंगे कि कैसे सारी फाइल्स भी डालते हैं। दूसरा है हमारा पाथ। तो एक बार हमारा बकेट क्रिएट हो गया तो उसके बाद हमको फाइल्स भी अपलोड करनी है। तो पाथ हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है AWS फोल्डर में AWS फाइल्स बना करके रखी हुई है, 1 पेज एंड 2 पेज। तो एक ये पेपर है, इसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड पेज, तो मैंने 2 पेज एक्चुअल में बना करके रखे हुए हैं एज ए डॉक्यूमेंट, जो मुझे अपलोड करके एज ए डेमो दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसी का पाथ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो पाथ है, ये पाथ मैंने वहाँ पर दे दिया है अपना। तो यहाँ पर मैंने पाथ प्रोवाइड कर दिया, और इस लाइन से आप एक्चुअल में आप वो सारी फाइल्स निकाल पाएंगे जिनका जो फाइल्स का नाम मिल जाएगा यहाँ से, जो आपको जो अपलोड करनी है, और उसका पाथ तो है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये रन करेंगे तो सारी फाइल्स का इंफॉर्मेशन इस फाइल्स में आ जाएगी। अपलोड लोकल फोल्डर फाइल्स टू द S3 बकेट। अब अगला स्टेप है कि इस जो भी फाइल्स आई है हमारे पास, इन सब में से एक एक फाइल लेंगे और हम अपलोड करेंगे। तो मैंने फॉर लूप चलाया हुआ है यहाँ पर, फॉर फाइल इन फाइल्स। तो यहाँ पर फाइल पाथ os डॉट पाथ ज्वाइन पाथ फाइल, तो एक्चुअल में एक एक फाइल हम ले रहे हैं, और जो हमारा OS पाथ जो हमने प्रोवाइड किया था वहाँ पर, और फाइल का नाम जो है, इन एक एक फाइल को हम उस पाथ के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, प्रिंट पाथ। तो इससे आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि फाइल पाथ एक्चुअल में है क्या, कि एक एक फाइल का पाथ और उसका नाम, ये दोनों यहाँ पर आएगा। और दूसरा यहाँ पर है अपलोडिंग द फाइल। फाइल का नाम यहाँ बोल रहा है कि S3 बकेट में अपलोड कर रहा है, और वो कौन सा है वो वहाँ पर कौन से बकेट में हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। रिस्पांस में क्या है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी होने के बाद रिस्पांस में अब एक्चुअली में हम अपलोड परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप जा करके देखिए, जैसे हमने यहाँ देखा था कि क्रिएट बकेट नाम का एक मेथड था, तो यहाँ पर अपलोड फाइल्स का भी होगा कुछ। तो यहाँ पर देखते हैं अपलोड फाइल, तो अपलोड फाइल यहाँ पर है। अपलोड फाइल, इसमें आप देख सकते हैं कि अपलोड फाइल में
कैसे हमें फ़ाइल अपलोड करनी है, क्या उसका रिक्वेस्ट होगा, कैसे कौन-कौन से पैरामीटर पास करने हैं हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपलोड फ़ाइल में फ़ाइल नेम देना है, बकेट का नाम देना है, किस बकेट में वो फ़ाइल अपलोड करनी है और की देनी है। की एक्चुअल में इसमें फ़ाइल के नेम को हम की बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है ये सारे आर्गुमेंट जो है आपके ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो दें, नहीं चाहें तो मत दें, कोई ज़रूरत नहीं है उसको देने की। तो यहाँ पर S3 client डॉट अपलोड फाइल करेंगे, यहाँ फाइल पाथ प्रोवाइड कर दिया हमने, जो फाइल एक्चुअल फाइल का पाथ होगा वो आ जाएगा। बकेट का नाम किस वाले बकेट में आपको फाइल जो है डंप करनी है वो आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में फाइल का नाम आएगा, किस नाम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं आपके S3 बकेट में। तो एक्चुअल में आप चाहते हैं अगर डिफरेंट नाम रखना तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, तो आपके लोकल फाइल से जो भी फाइल उठाएगा लेकिन वहाँ पर नाम कुछ और डाल करके रख सकता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों सेम रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा डिफरेंट टाइप का लेना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पार्ट को रन करूँगा और जैसे ही ये सारा मान लिया कि इस फाइल्स में हमारे फोल्डर में 2 फाइल है, तो जैसे ही दोनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे ये बता देगा कि प्रिंट ऑल फाइल्स अपलोडेड, एक मैसेज दे देगा कि सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी है। तो मैं इस पार्ट ऑफ द कोड को रन करूँगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहली फाइल उठाई इसने और पहले फाइल का पाथ क्या था, सी यूज़र जावेद AWS फाइल्स एंड वन पेज, ये था फाइल का नाम। तो इसने पूरा पाथ बता दिया वो फाइल एक्चुअल किस पाथ पे है। फिर उसको बता रहा है कि ये अपलोड कर रहा है पहली फाइल को इस वाले ब्रैकेट में, फिर इसने दूसरी फाइल का पाथ बताया और उसको अपलोड कर दिया। जैसे ही दोनों फाइल्स अपलोड हो गई, ऑल फाइल्स अपलोडेड टू द S3 बकेट, एक मैसेज आ गया यहाँ पर कि सारी फाइल्स आपको अपलोड हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस जो हमने बकेट क्रिएट किया था इसके अंदर फाइल्स 2 फाइल्स आ चुकी होंगी। तो ये हम रिफ्रेश करके देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, 2 PDF फाइल्स थी, दोनों ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट है कि अब हमको अगर किसी बकेट में कितनी फाइल्स ऑलरेडी है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक मेथड होता है, बोटो 3 में जाएंगे। यहाँ पर आप इन सारे मेथड्स में से एक है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए लिस्ट। सो यहाँ देखिए बहुत सारे लिस्ट हैं, तो एक हमारा मेथड है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट V2 लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें से हम लिस्ट ऑब्जेक्ट V2 उठा चुके हैं। इससे क्या होगा कि इसको देख लेते हैं इसका किस तरीके से पास करना है इसमें आर्गुमेंट। तो देखिए रिक्वेस्ट सिंटेक्स इस तरीके का है, क्लाइंट लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो बकेट का नाम यहाँ डालना है, डिलिमिनेटर पास करना है अगर, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये आपको ज़रूरत नहीं है करने का। मैक्सिमम कीज़, सो ये इसका यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, पढ़ करके जो भी आपके कन्वीनियंट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो S3 क्लाइंट लिस्ट ऑब्जेक्ट V2 करेंगे, मैंने यहाँ पर बकेट का नाम स्पेसिफाई किया है और स्पेसिफाई करने के बाद बकेट के नाम मतलब मैंने बता दिया कि किस बकेट से हमको जो भी फाइल्स है उस बकेट में उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर ये वाला पार्ट रन करेंगे तो हमको वो सारा मिल जाएगा। अब ये जो रिस्पॉन्स आता है एक्चुअल में ये जेसन रिक्वेस्ट है, तो इसमें जो भी बकेट का जो भी अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, बकेट का नाम हो गया, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ पर स्टेट है API, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स सेट में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं की काउंट एक्चुअली 2 है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको, कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने, हमारे बकेट के अंदर 2 हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कौन कौन से हैं तो वो कंटेंट में आकर के देख सकते हैं। कंटेंट की है, इसकी वैल्यू है कि पहले वाले डॉक्यूमेंट की है 1 पेज DF, और ये है लास्ट मॉडिफाई VTS, साइज कितना है और स्टोरेज क्लास क्या है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो जितने भी कंटेंट्स होंगे ये सारे के सारे कंटेंट की इन्फॉर्मेशन, जितनी भी फाइल्स होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कंटेंट्स के अंदर मिल जाएगी, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको की काउंट में मिल जाएगा। तो अगर हमने इसी को यहाँ पर ऐसे कर दिया ये देखने के लिए कि कितने नंबर ऑफ हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो हमने की काउंट्स को केवल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो एक्चुअल में 2 आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमने जब अपलोड की थी फाइल तो 2 फाइल अपलोड की थी, तो यहाँ पर 2 आ चुका है। तो अब हमारा अगला टास्क जो है, हम एक एक करके सारी फाइल्स को रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद बकेट को डिलीट कर देंगे। तो एक्चुअल में AWS S3 बकेट में होता क्या है कि आप डायरेक्टली किसी भी बकेट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर बकेट डिलीट करना है तो सबसे पहले उस सारे बकेट के जो भी फाइल्स है, नंबर ऑफ फाइल्स, उसको सारे ख़त्म करिए। एक भी फाइल उसमें होगी तो बकेट डिलीट नहीं होगा। और जैसे ही सारी फाइल्स
डिलीट सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी, उसके बाद आप बकेट को भी डिलीट कर सकते हैं। एक और मेथड है फोर्स मेथड, बट उससे बचना इसलिए चाहिए क्योंकि वो पूरी की पूरी बकेट और पूरी फाइल्स एक बार में ही डिलीट कर देगा। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके पहले फाइल्स डिलीट की हुई है। तो वाइल रिस्पांस काउंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि अगर फाइल्स जो है यहाँ पर जो दो दिखा रहा था, अगर नंबर ऑफ फाइल्स 0 से ज़्यादा है तो डिलीट करना है, एक मैसेज दे देगा यहाँ पर कि किस वाली फाइल्स में से डिलीट कर रहा है ये। रिस्पॉन्स S3 क्लाइंट डिलीट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बोटो 3 में आइए, यहाँ पर डिलीट ऑब्जेक्ट, डिलीट, यहाँ पर देखेंगे हम डिलीट ऑब्जेक्ट्स, तो एक मेथड है ये। यहाँ पर आपका ये डिलीट ऑब्जेक्ट मेथड है। तो इस वाले मेथड में कैसे हम पास करते हैं, रिक्वेस्ट कैसे करनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट सिंटेक्स, क्लाइंट करना है, क्लाइंट को कॉल, डिलीट ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, बकेट का नाम बताना है, की मतलब हो गया स्ट्रिंग में होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो की का एक्चुअल मीनिंग हो गया कि कौन सी आपके डॉक्यूमेंट का नाम है, तो वो आपको यहाँ से मिल जा रहा था। जैसे जब हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रिंट किया था तो कंटेंट के अंदर वो की इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो हम वही चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट बकेट, देन बकेट का नेम, फिर डिलीट यहाँ पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप। हाँ ओके, तो यहाँ पर डिलीट ऑब्जेक्ट में करेंगे ऐसे, डिलीट ऑब्जेक्ट्स, ओके, डिलीट ऑब्जेक्ट्स कौन सा मेथड था यहाँ पर, ये डिलीट ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप रिस्पॉन्स बॉडी में देख सकते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट में एक ही होगी फाइल, यहाँ पर ज़्यादा फाइल्स है तो इस तरीके से करेंगे। तो डिलीट है ऑब्जेक्ट्स, देन की स्ट्रिंग, देन वर्जन आईडी स्ट्रिंग। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से हमको रिक्वेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि डिलीट ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल किया है, बकेट का नाम बता दिया है, यहाँ पर डिलीट करने के लिए बता दिया कि ऑब्जेक्ट में की, ऑब्जेक्ट की उठानी है, फॉर ऑब्जेक्ट इन रिस्पॉन्स कंटेंट, मतलब ये हुआ कि जो भी रिस्पॉन्स कंटेंट्स है उसमें से एक एक को लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसको उठाएगा, यहाँ से यहाँ तक वाले को उठाएगा। इसमें की वाला इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो ऑब्जेक्ट के अंदर से केवल की वाली इंफॉर्मेशन को लेगा, उसमें की में पास कर देगा। अब इससे इसको ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो एक्चुअल में ये सारा पार्ट ऑफ द कोड जो है यहाँ से यहाँ तक अगर आप रन करके देखेंगे तो आपको, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ वैसे एडिशनली एक कॉलम बॉक्स बना के, एक्चुअल में आपको नाम आ जाएगा। ओके कोई नहीं, यहाँ पर सिंटेक्स एरर क्यों आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें की में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक्चुअल में नाम है उन सारा का, उन सब का। तो इसमें से एक एक चीज़ें करके ये उठाएगा। तो यहाँ पर आपने ये सारा स्पेसिफाई कर दिया, जैसे ही रिस्पांस बना दिया, यहाँ से एक एक फाइल्स को उठाएगा, वो डिलीट करेगा, और डिलीट करने के बाद रिस्पांस इज थ्री लिस्ट ऑफ द बजट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो इसके बाद यहाँ सारी सारी की सारी जो भी फाइल्स होगी एक एक करके वो डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद इसके बाद हम चेक करेंगे कि कितनी कौन सी नंबर, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। तो इस पार्ट ऑफ द कोड को रन करते हैं। कुछ एरर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है एरर, अनमैच्ड स्ट्रिंग, लाइन 3, बकेट नेम, ओके। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं। तो दोस्तों इस लाइन में कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैंने करेक्ट कर दी है। तो अब हमारा इस पार्ट ऑफ द कोड को अगर हम रन करेंगे तो हमारी जो भी बकेट्स में फाइल्स थी वो एक एक करके डिलीट हो जाएगी, और हमको एक मैसेज मिलेगा कि ऑल फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। तो डिलीटिंग टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बकेट, तो ये हमारा बकेट था जो हमने क्रिएट किया था,
और इसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को इसने डिलीट कर दिया, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स थे। और लास्ट में इसलिए ऑल फाइल हैज़ बीन डिलीटेड, बकेट इज़ एम्प्टी नाउ, एक मैसेज दे दिया कि सारी की सारी फाइल्स जो है वो डिलीट हो चुकी है और बकेट अब एम्प्टी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ये जो बकेट्स था जहाँ 2 फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये दोनों फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी दोनों को दोनों फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। ये सारा काम हम रिमोटली कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो डिलीट करना है बकेट को। अगर आपको इस बकेट को ही डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, इसको S3 क्लाइंट को डिलीट बकेट मेथड को कॉल करेंगे और बकेट का नाम स्पेसिफाई कर देंगे। तो आप जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आप जाएंगे, डिलीट था ना, तो डिलीट बकेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको डिलीट बकेट पे ले जाएगा। तो डिलीट बकेट का है रिक्वेस्ट कैसे करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में जाएगी। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट की और डिलीट बकेट को कॉल किया। तो जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो ये आपके बकेट को भी डिलीट कर देगा और मैसेज आ गया नाउ डिलीटिंग बकेट और विथ बकेट नेम। तो ये आपका नाउ डिलीटिंग बकेट विथ पाईटॉक डेमो जो हमने क्रिएट किया था, अब मैंने उसको डिलीट भी कर दिया है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ एक एरर मैसेज देगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है ही नहीं वो सारा कुछ। तो इसलिए बोल रहा है द बकेट पाई टॉक डेमो इज़ नॉट फाउंड। और हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, अमेजन S3 पे जा करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब केवल 3 ही दे रहा है, जो पहले दे रहा था, जो हमने क्रिएट किया था अभी वो हम डिलीट कर चुके हैं। तो दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट बकेट हियर इन द लिस्ट। तो ये दोस्तों था पूरा कि हम S3 बकेट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड फाइल कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जो हमने रिमोटली पाइथन के थ्रू किया हुआ है। अगर आपको इसमें और भी कुछ कन्फ्यूज़न है या कोई और तरीके की क्वेश्चंस है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसमें जो भी यूज़फुल लिंक्स हैं और कोड्स हैं वो मैं आपको गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा।